हेलो दोस्तों, मैं यश और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसका नाम है रिवोल्ट। तो चलिए इस वीडियो को चालू करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में ही हमें एक आर्मी दिखाई जाती है जो अपने ओपोनेंट से लड़ रही होती है और चारों तरफ भगदड़ मची हुई है। कहीं बॉम्ब फट रहे हैं तो कहीं हेलीकॉप्टर तबाह हो रहा है और हर जगह सिर्फ लोग मर रहे होते हैं। उन्हीं में से एक सोल्जर हमें दिखाया जाता है जो सब चीज हैंडल कर रहा होता है धीरे धीरे, मगर अचानक से उसके पास भी एक ऐसा बम फटता है जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है और वो जैसे ही उठता है वो देखता है कि वो एक जेल में है और उस बेहोशी की वजह से इसकी याददाश्त भी चली जा चुकी होती है। जैसे ही वो उस जेल में उठता है वो उठते ही यहाँ वहाँ देखता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। वैसे उसके बाजू वाली जेल में जो लड़की होती है वो उसे बोलती है कि तुम प्लीज चिल्लाओ मत वरना वो लोग हमें यहाँ आकर मार देंगे। और तो और इसी टाइम पर हमें बाहर का भी सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हर जगह सिर्फ तबाही मची हुई है क्योंकि एलियन रोबोट्स ने अर्थ पर हमला कर दिया है और इस लड़की का नाम होता है नादिया। जैसे ये दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं वहीं पर लोकल गैंगस्टर्स आ जाते हैं जहाँ पर उन लोग की लैंग्वेज कुछ डिफरेंट होती है, मगर वो जो सोल्जर होता है उसे उनकी लैंग्वेज आती है और वो सोचता है कि हम लोग एक सौदा कर लेते हैं। मगर ये लोग कोई भी सौदेबाजी करना नहीं चाह रहे थे और उतने में ही इन दोनों की लड़ाई होने लगती है। वहीं पर सोल्जर उन गुंडों को मार रहा होता है और मारते मारते विंडो से नीचे गिर जाते हैं। वहीं पर जो बाकी के गुंडे होते हैं वो लोग नादिया के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, मगर जो नादिया होती है वो स्पेशल फोर्स में काम करती थी और वो इन सबको यहाँ धीरे धीरे करके मारने लगती है। फिर हमें सोल्जर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो अब नीचे जाके बाकी गुंडों से लड़ रहा होता है और वो उन गुंडों का जो लीडर होता है उसको मार देता है, जिसकी वजह से एक दूसरा बंदा वहां से निकलता है और वो उसको इलेक्ट्रिक शॉक देने की कोशिश करता है। मगर जैसे ही वो उसको इलेक्ट्रिक शॉक देने जाता है उल्टा उसको ही शॉक लग जाता है और वो उस शॉक की वजह से मर जाता है। फिर इन सब के बाद हमें वही रोबोटिक एलियन दिखाया जाता है जो अब धीरे धीरे इस सोल्जर के पास बढ़ रहा होता है और सोल्जर अपनी कार के पीछे कवर ले रहा होता है, मगर जो रोबोट होता है वो इस बंदे को स्कैन करके इसको ढूंढ लेता है, मगर वो उसको कुछ करता नहीं है और वो वापस आगे चला जाता है। फिर हमें नादिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सोल्जर से बात कर रही होती है और वो उससे उसका नाम पूछती है, मगर सोल्जर को तो कुछ याद ही नहीं होता, उसकी पूरी याददाश्त जा चुकी होती है। तो नादिया उसका नाम बो रख देती है और जैसे ही फिर नादिया पूछती है कि अब हम कहाँ जाएं, तो वो बोलता है कि हमें अब अमेरिकन सोल्जर के बेस में जाना चाहिए। मगर नादिया बोलती है कि वहां जाने का कोई फायदा होगा नहीं क्योंकि अब तक वहां सब कुछ तितर बितर हो गया होगा और कोई भी जिंदा नहीं बचा होगा। मगर सोल्जर इस चीज की जिद लगा लेता है जिसकी वजह से नादिया को भी मजबूरी में वहां जाना पड़ता है उसके साथ। फिर जैसे ये लोग कार में बैठकर वहां से निकलते हैं, थोड़ा आगे जाते ही इन्हें केनिया के सोल्जर्स घेर लेते हैं और इनकी नजर उस सोल्जर पर होती है क्योंकि ये बंदा एक यूएस मिलिट्री में काम करता था और इन लोग को यूएस मिलिट्री से बहुत ज्यादा चिढ़ थी क्योंकि उन लोग को लगता था कि ये सारी चीजें उनकी वजह से ही हो रही है, सारी टेक्नोलॉजी भी इनकी वजह से ही आई है और आज ये सब भी सिर्फ इनकी वजह से हो रहा है। मगर उतने में ही वो सोल्जर जो होता है वो उसकी हाथ से उसकी गन छीन कर उसके बाकी लोगों को मार देता है। फिर वो लोग वहां से गाड़ी लेकर आगे निकल जाते हैं और आगे जाते ही इन्हें मालूम पड़ जाता है कि इनको एक रोबोट एलियन फॉलो कर रहा है और इनकी किस्मत बहुत ज्यादा बुरी भी होती है क्योंकि थोड़ा आगे जाते ही इनकी कार भी बंद पड़ जाती है और एलियन अभी तक इनका पीछा कर ही रहा होता है। फिर जैसे ही नादिया और बो एक चीज का कवर ले लेते हैं, वो रोबोट और दो इंसानों को देखता है जिसमें एक अंकल और उसकी बेटी होती है। जैसे ही वो अंकल को मारता है वो बंदा लिटरली एशेस में बदल जाता है और ऐसा लगता है कि वो भस्म हो चुका है। मगर जैसे ही वो लोग देखते हैं कि अब वो रोबोट बच्ची को मारने जा रहा है, वहीं पर नादिया गोली चला लेती है जिसकी वजह से वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और वो इनकी तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देता है। मगर पहले की तरह ही ये रोबोट भी उन्हें स्कैन करके उन्हें छोड़ देता है और वापस पीछे जाकर उस छोटी बच्ची को मार देता है। वहीं पर ये दोनों बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये रोबोट आखिर इन्हें क्यों नहीं मार रहे। फिर ये लोग थोड़ा आगे जाते हैं जहाँ पर इन्हें रेडियो की आवाज आना स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही वो लोग उस आवाज को फॉलो करते करते वहां तक पहुंचते हैं, वहां से कुछ ट्राइब के लोग निकलते हैं और ये चीज सिर्फ एक ट्रैप होती है। फिर ये ट्राइब के लोग बो और नादिया को बंदी बना लेते हैं। वहीं पर फिर हमें दो बाइकर्स दिखाए जाते हैं जहाँ पर वो लोग बाइक से बहुत तेजी से इनकी तरफ आ रहे होते हैं और उनके पीछे एक रोबोट एलियन पड़ा हुआ होता है। मगर जैसे वो एलियन इनके टेरिटरी में आता है वो सब गोली चलाना स्टार्ट कर देते हैं। कई लोग तो रॉकेट लॉन्चर भी मारते हैं। वो लोग इतनी सारी गोलियां बर्बाद करने के बाद एक रोबोट को तो मार देते हैं, मगर उसके पीछे और दो रोबोट आ जाते हैं। वहीं पर जैसे ही वो एलियंस उन ट्राइब के लोगों को मार रहे होते हैं, हमें वापस वही दोनों बाइकर दिखाए जाते हैं जहाँ पर वो लोग डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उनको उनके आगे से भागते हैं, जिनके बाद वो एलियन भी उनके पीछे पीछे भागने लगते हैं और यहीं पर बो और नादिया वहां से भाग जाते हैं और वहां से निकलने के बाद ये लोग बहुत दूर तक चल के जाते हैं जहां पर इन्हें एक कार मिलती है। जैसे ये लोग कार से थोड़ा आगे जाते हैं इन्हें एक एलियन की डेड बॉडी मिलती है जिसे देखने के लिए ये लोग वहीं पर रुक जाते हैं और जैसे ये लोग पीछे देखते हैं वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वहीं पर बहुत सारे एलियंस इनका पीछा करना स्टार्ट कर देते हैं।
फिर लोग एक ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ पर एक ही घर होता है और ये लोग उसी घर के अंदर छुप जाते हैं। वहीं पर अचानक से इनके ऊपर ही एलियंस का स्पेसशिप आ जाता है, जहाँ पर वो एलियंस पहले तो इनका पूरा घर तोड़ देते हैं और ये एलियन की शिप इन दोनों को अपनी तरफ खींच रही होती है। नादिया और बो ने एक दूसरे को बहुत टाइटली पकड़ा हुआ होता है, मगर उससे कोई फायदा नहीं होता और नादिया अकेली ही ऊपर चली जाती है और फिर बो वहीं पर बेहोश हो जाता है। जैसे उसे होश आता है उसे मालूम पड़ता है कि उसके पैर में बहुत ही गहरी चोट लगी है, जिसके बाद वो एक छड़ी की मदद लेकर अपने आप को संभालते संभालते अमेरिका के मिलिट्री बेस में पहुंच जाता है। जैसे ही वो वहां देखता है तो वहां पर कोई भी जिंदा नहीं बचा हुआ होता और सब कुछ तहस नहस हो चुका होता है। फिर वो थोड़ा आगे तक चलकर जाता है जहाँ पर उसे एक सिटी दिखाई देती है और उस सिटी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सरवाइव करने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। वहीं पर जैसे ही बो जाता है उसके पीछे कई सारे रोबोट्स पड़ जाते हैं और वो उनसे छुपने के लिए एक जगह पर बैठ जाता है। जैसे ही उसके पास एक रोबोट आता है वो उसे स्कैन करता है और ये रोबोट इसे छोड़ देता है और यहीं पर अचानक से बो को फ्लैशबैक्स आना चालू हो जाते हैं कि जब वो मिलिट्री में काम करता था तो उसके साथ क्या क्या सीन हुए हैं और ये बंदा वापस बेहोश हो जाता है। जैसे ही इसे वापस होश आता है वो अपने आप को एक ऐसी जगह पर देखता है जहाँ पर हर बंदे का इलाज हो रहा होता है और इस समय इसकी पैर की जो चोट है वो भी ठीक कर दी जाती है। यहाँ पर कई सारे अलग अलग फील्ड के लोग थे, बहुत सारे साइंटिस्ट थे, बहुत सारे आर्मी मैन थे और कई सारे नॉर्मल लोग भी थे। इन लोगों ने मिलकर यहाँ पर एक बहुत बड़ी मशीन बनाई होती है उन एलियन रोबोट्स को मारने के लिए और जैसे ही इन सबको मालूम पड़ता है कि बहुत सारे एलियंस अब इनके कैंप की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे ही वो वहाँ बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और वो बोलने लगता है कि यार मैं जहाँ भी जाता हूँ एलियंस हमेशा मेरे पीछे ही क्यों आते हैं और इसे फिर से फ्लैशबैक्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। और फिर जैसे ही बो की नजर एक स्केच पर पड़ती है उन लोगों ने उन्हीं एलियंस के स्केचेस बनाए हुए होते हैं, जिसमें से 2 एलियंस तो नॉर्मल होते हैं मगर जो तीसरा एलियन होता है उसके मुंह के सामने एक बंदा लटका हुआ होता है और इसे देखने के बाद बो को हर चीज याद आ जाती है कि जब वो फर्स्ट टाइम जंग लड़ रहा था तब बेहोश होने के पहले उन्हीं रोबोट्स में से किसी एक रोबोट ने इसके मुंह के अंदर एक डिवाइस डाला था, जिसकी वजह से इसको कोई रोबोट मार नहीं रहा था और उस डिवाइस को स्कैन करके ये लोग इसे छोड़ दे रहे थे। और तो और वो जो एलियन रोबोट्स है वो अब बो को ट्रैक भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से एलियंस हमेशा इसके पीछे पड़े रहते हैं। जैसे ही बो ये सारी बातें बाकी के आर्मी कैंप वालों को बताता है वो सब उल्टा ही उसके जान के पीछे पड़ जाते हैं। वहीं पर बो उन्हें कन्विंस करने लग जाता है कि मैं तुम्हारे काम में भी आ सकता हूँ और बो एक प्लान बनाता है और उन सबको ऐसा बोलता है कि मैं एक ऐसी जगह पर जाऊंगा जहाँ कोई ना हो और आप लोग को जो आपने मशीन बनाई है वो मेरे साथ लेकर चलनी पड़ेगी। जहाँ मैं जाऊंगा वही एलियन शिप वहीं पर आएगी। जैसे ही वो आएगी आप लोगों को इस वेपन से उस एलियन शिप को मार देना है, जिसकी वजह से सारे एलियन रोबोट्स खत्म हो जाएंगे। बाकी सब भी इस चीज से अग्री कर जाते हैं। फिर सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि अब ये लोग अंडरग्राउंड टनल के थ्रू जा रहे होते हैं और ये लोग जैसे ही टनल के यहाँ जा रहे होते हैं इनके पीछे वापस एलियंस पड़ जाते हैं और वो कई सारे लोगों को वहां पर मार देता है। जैसे ही वो एलियंस इन पर हमला करते हैं वो लोग भी उस वेपन से उस एलियन पर हमला करते हैं, जिसकी वजह से वो एलियन मर जाता है। और ये लोग जिस तरफ अभी बढ़ रहे होते हैं वहां पर बहुत सारे एलियंस ऑलरेडी होते हैं और वहां बहुत सारे इंसान भी होते हैं। तो ये लोग सोचते हैं कि हम इतने सारे इंसानों के बीच में इस वेपन को नहीं चला सकते, इसकी वजह से बाकी लोगों को भी हार्म हो सकता है। तो उसमें से एक बंदा सैक्रिफाइस करता है और वो बॉम्ब दूसरी तरफ फेंक देता है, जिसकी वजह से सारे इंसानों को वहां से भागने का मौका मिल जाता है। मगर यहाँ एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है जहाँ पर एक बॉम्ब गलती से वेपन के थोड़े पास आ जाता है, जिसकी वजह से वो वेपन खराब हो जाता है और वो एक रोबोट के पास चला जाता है जहाँ पर उसके अंदर की सारी इलेक्ट्रिसिटी वो अपने अंदर ले रहा होता है और दूसरी तरफ वो उस वेपन की बैटरी को चार्ज कर रहा होता है और ये बहुत ज्यादा पेनफुल प्रोसेस होता है। फिर जैसे ही वो वेपन फुल चार्ज हो जाता है वो लोग उस वेपन को चला देते हैं, जिसकी वजह से एलियन शिप वहीं पर ऑन द स्पॉट तबाह हो जाती है और सारे के सारे एलियंस मारे जाते हैं। वहीं पर सब लोग एक दूसरे को हग कर रहे होते हैं और ये लोग बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और इस शानदार सीन के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको इस मूवी का स्टोरी थोड़ा भी पसंद आया हो या फिर मेरे एक्सप्लेन करने का तरीका थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।